इधर भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ विवाह किए और विदाई के समय मैना मैया माँ पार्वती को बिठा करके समझाती हैं। मैया कहती हैं, देवी एक काम जरूर करना। और मैया ने क्या कहा कि करे हो सदा कर पद पूजा और नारी धर्मपति देवान दूजा। मैना मैया माँ पार्वती से सिखाती हैं, कहती हैं कि बिटिया हम जानते हैं आप जगत की जगदम्बा हैं, जननी हैं, भवानी हैं, लेकिन इस जन्म में आप हमारी बेटी हैं और बेटी होने के नाते मैं सीख देती हूँ कि इस संसार में स्त्रियों का एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है और वो क्या है? अपने पति की सेवा करना। कौन से पति की सेवा करना? उस पति की सेवा करना जो रोज शराब पी करके आए और लाठी डंडे बरसाते रहे? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। उस पति की सेवा नहीं, जो वाकई में पत्नी माने, अपने पत्नी का सम्मान करे। और सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं, दूसरे पक्ष के लिए भी कहा गया, पति को भी अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्र आदेश करते हैं पति में लाख अवगुण हो, लाख अवगुण हो, पर अगर सिर्फ एक अवगुण नहीं है, कौन सा? अगर वो चरित्रहीन नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है, तो पत्नी को चाहिए कि पति की हर बातें सुने। और पत्नी के भी भीतर हजार अवगुण हैं और सिर्फ एक गुण है कि वो चरित्रहीन नहीं है, अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष का कभी स्वप्न में भी दर्शन न करे। तो पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे। पहले की माताएं कितनी प्यारी प्यारी सीख देती थी, बिटिया ससुराल में जाना और अच्छे से व्यवहार करना। तुम्हारी यहाँ एक माता छूट रही है, ससुराल में तुम्हें एक और माँ मिलेगी। यहाँ एक पिता छूट रहा है, ससुराल में एक दूसरे पिता तुम्हें मिलेंगे। अपने माता पिता जैसा ही व्यवहार करना, ये पहले की माताएं समझाती थी। आजकल की सब तो नहीं कह सकते, पर कुछ माताएं जरूर ऐसी हैं, कुछ जो बहुत ही मॉडर्न है। वो ये नहीं सिखाती कि ससुराल में कुछ हो भी जाए ना तो यहाँ मत बताना, थोड़ा उसे धैर्यतापूर्वक सुलझाना, समझना। वो तो ये सिखाती है तुम जा रही हो, बस विवाह हुआ और दूसरे दिन दिल्ली लेके फरार हो जाना, घर परिवार को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो गलत व्यवहार है भाई। जिसने पाल पोस के बड़ा किया वो भी तो कोई उम्मीद करके बैठा है। किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, परिवार को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। बूढ़े वृद्ध हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? परिवार को लेके। और सबसे आजकल जो कहें तो बुरा कार्य है, जो सबके पास फोन है ना आजकल, ये बहुत गड़बड़ काम कर रहा है। फोन का यूज भी है, मिसयूज भी है। जैसे पहले चिट्ठी भिजवाई जाती थी ना, चिट्ठियाँ चलती थी, तो चिट्ठी मान लो कि बिटिया लिखेगी, फिर लिख के उसको पहुंचाएगी, पहुंचने में 5-6 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, और जब तक चिट्ठी बाबूजी के पास पहुंचेगी तब तक इधर क्रोध ठंडा हो जाता था, इसलिए बात बढ़ती नहीं थी। और आजकल क्या है, आजकल जैसे ही सासू मैया ने कुछ भी मुझसे निकाला, जैसे मुख से निकला मम्मी के पास फोन पहुंच गया, और जैसे क्रोध में फोन पहुंचा उधर से मम्मी भी कहती तू चिंता मत कर, कोर्ट कचहरी हम लेके चलेंगे, एक रिपोर्ट की बस जरूरत है। जब क्रोध आए ना उस समय शांत हो जाइए, क्योंकि परिवार आपका है, पति आपका है, ससुराल आपका है, पूरा घर आपका है, पर उस क्रोध में उठाया गया एक कदम आपके पूरे गृहस्थ जीवन को नष्ट कर सकता है। वाणी कैसी हो,
कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, और होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, भला एक बिंदिया तेरी नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। एक स्त्री का आभूषण क्या है, गहना क्या है? सोने चांदी हीरे मोती नहीं है। सबसे बड़ा गहना उसका शर्म है, उसकी लज्जा है। जिस कन्या के, जिस स्त्री की आंखों में शर्म नहीं है, समझो कि वो फिर सूर्पणखा है, वो स्त्री नहीं है, वो कन्या नहीं हो सकती। हमारी वाणी, हमारे शब्द बताते हैं कि हमारे संस्कार कैसे हैं। और जैसे ही कन्याएं कुछ भी बोलती है ना, ससुराल में कुछ भी कह दे अगर, तो तुरंत उंगली किस पे उठती है? माँ पर। इसकी माँ भी ऐसी होगी। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे माता पिता पर, हमारी परवरिश पर उंगली उठेगी। इसलिए हर एक बेटी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लज्जा ही स्त्रीणाम भूषणम, लज्जा ही स्त्रियों का गहना है। जब शर्म हो ना आंखों में, हमारे यहाँ पिता से आंखों में आंखें डाल के बेटियां बात भी नहीं करती। हमारे एक संस्कार हैं। तो जिस प्रकार से मायके में माता पिता बोल देते हैं, डांट देते हैं, तो ससुराल में भी समझना चाहिए ऐसे ही। चलो ये भी माता पिता हैं, इन्होंने भी कुछ कह दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। सहनशीलता आज नहीं बची। थोड़ा सहन करना सीखे, थोड़े समझौते सब हर एक बेटी को करना पड़ता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मायका जैसा ससुराल कभी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता हमें पढ़ाते लिखाते हैं इसी दिन रात के लिए कि हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो हम उसे हैंडल कर सके, हम उसे संभाल सके। इसलिए निवेदन है, आप भी अपने बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे से अच्छे संस्कार दीजिए। मैं ना मैया भी माँ पार्वती को समझा रही हैं और समझा करके विदा किया है। भगवान कैलाश पहुँचे, कुछ काल बीते, तत्पश्चात कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान ने दुष्ट राक्षस ताड़कासुर का वध किया, देवताओं को मुक्त किया। बोलो कार्तिकेय भगवान की। दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी कहते हैं। इस चरित्र को गोस्वामी जी ने संक्षिप्त में लिखा।